वाकई ये किसको हथियार को यूज करना है, कैसे यूज करना है, ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ चीजें सामने रख दी। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, हम अब उस दौर से निकल चुके हैं जहां बूट्स ऑन ग्राउंड की पहले बात हुआ करती थी। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत नए एक्सपीरियंस भारत को दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर वॉर एक ऐसे चैप्टर की तरह होता है जिसे हर सेना पढ़ती है, हर जगह के वॉर को, कि उसमें क्या ऐसा रहा जो खास रहा। हम सुदर्शन चक्र की अगर बात करें ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, भारत की कोस्टल एरियाज और भारत के हिली एरियाज या डेजर्ट एरियाज, पूरे भारत के बॉर्डर को ये कितना सिक्योर कर देगा? 2035 तक तो प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन शायद मैं गलत नहीं हूं तो डीआरडीओ उम्मीद कर रहा है इसका एक ऐसा वर्जन जो भारत को सेफ रखने में तैयार हो, वो 2026 में ही ऑपरेशनल हो। थैंक यू राजीव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया न्यूज एक अकेला चैनल ऐसा है कि जो जब भी कोई नया वेपन सिस्टम आता है तो स्पेशली एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, आधा घंटे का, 1 घंटे का। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी पब्लिक को इसके बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरी बात कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, मोटिवेशन बहुत बढ़ता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक को मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में अदरवाइज कोई जानकारी होती नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट। किसी भी देश के लिए उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में एयर डिफेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है, सर्वाइवल के लिए भी और दुश्मन को हराने के लिए। सिर्फ एयर डिफेंस से भी आप दुश्मन को हरा सकते हैं, ऐसे पास्ट में भी बहुत सारे वर्ल्ड में वॉर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर आप दूसरे ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज से आप दूसरे देश के एयर डिफेंस को खत्म करते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, और एयर डिफेंस से अपने आप को बचाते हैं, इसीलिए इजराइल के आयरन डोम की इतनी ज्यादा बातें होती हैं। तो हम ऑलरेडी उस पहल को कर चुके हैं और हम उसको प्रूव कर चुके हैं। नाउ जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत सही किया है कि अभी तक हम सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक ज्यादा थे, पाकिस्तान बॉर्डर्स को ज्यादा देखते थे। अब लेकिन हमें 2 फ्रंट नहीं, हमें 3 फ्रंट वॉर भी लड़ सकता है, 3.5 फ्रंट भी, क्योंकि आधा फ्रंट तो हमें अपने देश में ही लड़ना पड़ता है। एकदम तो सही। इन सब के लिए ये इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स होना बहुत जरूरी है। अब एयर डिफेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? एयर डिफेंस भी ऑफेंस का काम करता है। देखिए, जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो उसको, उसके हथियारों को, उसके वेपन्स को या उनके एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना ही अकेला एयर डिफेंस का काम नहीं होता है। उनके सिस्टम, उनके मिशन को डिले भी किया सकता है, डिनाई भी किया सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में IS-400 ने वही किया था कि उनके एयरक्राफ्ट 300 किलोमीटर आईबी से नजदीक नहीं आ पा रहे थे, वो डिटेरेंस का काम था। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने आने की कोशिश की तो वो वापस गए, वो डिनाइल था। तो एक जो डिटेरेंस जो क्रिएट करता है कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक बहुत ही शानदार जीत होती है किसी भी देश के लिए। नाउ इस सिस्टम की बात करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड क्यों माना जाता है, मांगा जाता है? इसलिए जरूरी होता है किसी भी सिस्टम को मल्टी लेयर्ड होना, एयर डिफेंस सिस्टम को मेनली, कि आपने सपोज 100 मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च कर दिए। हर वेपन सिस्टम की अपनी वेपन टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होती है। दूसरी बात, ये जो टारगेट्स हैं ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होते हैं, तो हर मिशन टाइम सेंसिटिव होता है। आपको उतना टाइम मिले ना मिले, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही एनिमी अपने ऑफेंस इंटेंट को दिखाए, आप कंटिन्यूअसली, जब तक वो अपने टारगेट पे पहुंचेगा, आप उस पे कंटिन्यूअसली प्रहार करते रहें। तो आपको लॉन्ग रेंज वेपन्स भी चाहिए, मीडियम रेंज वेपन्स भी चाहिए, शॉर्ट रेंज वेपन्स भी चाहिए, एडी गन्स भी चाहिए, और बाद में लेजर जैसे वेपन्स भी चाहिए। ये जो सुदर्शन चक्र की आप बात कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुदर्शन चक्र नाम उसको इसीलिए दिया गया, उन्होंने मेंशन भी किया था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत या आखिर में श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र यूज करते थे, और वो उसको मतलब वार उसका कभी खाली नहीं जाता था। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हो, सुदर्शन चक्र, जिसका वॉर कभी खाली नहीं जाए, यानी कि वो आप कभी भी उसकी किसी भी टारगेट के थ्रू या दुश्मन के थ्रू कोई भी डैमेज अपने आप को ना पहुंचाने दें। ये सुदर्शन चक्र की खासियत है। ये वेपन अपने आप में ही बहुत काबिल है, क्योंकि जैसा गुप्ता साहब ने भी बताया कि इसमें ऑलरेडी V-SWORDs, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन्स, मैं जनता की नॉलेज के लिए भी बता देता हूं कि QRSAMs हैं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल,
ये मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। जो भी, जब हम जनरली मीडियम रेंज की बात करते हैं तो 15 से 25 किलोमीटर की बात करते हैं टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता। जब हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो 3 से 5 किलोमीटर की बात करते हैं, जो उन्होंने बताया कि जीप से फायर कर सकते हैं या शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हो सकती हैं। और जो लेजर की बात करते हैं वो हम अप टू 3 किलोमीटर की बात करते हैं। तो ये जो लेजर इसमें है, हमने लेजर सिंदूर में भी यूज किया था उनके टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स ने कुछ वेपन सप्लाई किए थे आर्मी को, तो बीएसएफ के पास भी है। तो ये जो लेजर है बेसिकली ये ड्रोन को, अगर ड्रोन आता है तो ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम्स को फेल कर देता है, वो स्टॉल होके गिर जाता है। तो इसलिए, और अगर स्वान ड्रोन्स की बात करें, जैसा पाकिस्तान ने किया था कि 100 ड्रोन्स भेज दिए और आप उसके एक ड्रोन जो 1 लाख का भी नहीं है उस पर आप 5 लाख की मिसाइल मारते चलेंगे, तो वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मींस नहीं है। तो इसलिए दूसरा एक और चीज है कि सारे ड्रोन्स बॉर्डर के पास से नहीं आते ना। हमें ऐसे यूक्रेन जैसा अटैक भी प्लान किया सकता है, जो उसने रशिया में प्लान किया, जिसने उसकी 33% की स्ट्रेटेजिक फोर्स खत्म कर दी, जो एयरफील्ड के आसपास ही प्लान किया। तो अगर ऐसे कुछ अटैक्स भी होते हैं तो ये पॉइंट डिफेंस के लिए भी जो आपका DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जो लेजर वेपन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सुदर्शन चक्र और सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए ये बहुत शानदार कदम है। और हमारा जोश एक्चुअली सिंदूर के बाद ही बढ़ा है, क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं था कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सही कह रहे हैं। वॉरलाइक सिनेरियो क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन वॉर में फाइट करना एक अलग चीज होती है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में अगर हम इसको प्रोड्यूस कर पाए जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो जो आप बोल रहे हो हमारे कोस्टल रीजन से लेके चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान बॉर्डर्स, नहीं, आप सही बोले। हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा फ्रंट है जो इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है और उसे कंटेन करना भी बहुत जरूरी है वक्त से पहले, लिहाजा